महाभारत काल की बात है, जब श्री कृष्ण और बलराम अक्सर आवश्यक कार्यों और यात्राओं पर निकला करते थे। इस दौरान उन्होंने कई विचित्र अनुभव किए जिनसे जीवन की गहरी सीख मिलती थी। ऐसी ही एक घटना घटी जब वे एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। उस दिन सूर्यास्त होने वाला था। आकाश के रंग धीरे धीरे गहरे लाल से काले में बदलने लगे। पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। जंगल में हर तरफ सन्नाटा था और अंधेरा गहराने लगा था। कृष्ण ने चलते हुए बलराम से कहा, भाई, हमें अब आगे बढ़ना मुश्किल होगा। अंधेरे में रास्ता भटकने का खतरा है। चलो इस पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और सुबह होते ही फिर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। बलराम ने चारों ओर नजर दौड़ाई। जंगल की घनी छांव और दूर दूर तक फैले सन्नाटे को देखकर उनकी चिंता बढ़ गई। कृष्ण, ये जंगल खतरनाक लग रहा है। यहाँ जंगली जानवर और राक्षसों का भी खतरा हो सकता है। रात भर रुकना ठीक नहीं, हमें कुछ उपाय करना होगा, बलराम ने कहा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत बलराम, ऐसा करते हैं कि हम बारी बारी से पहरा देंगे। पहले मैं सोता हूं, तुम पहरा दो। जब तुम्हें नींद आए तो मुझे जगा देना, फिर मैं पहरा दूंगा और तुम आराम कर लेना। बलराम थोड़े हिचकिचाए, लेकिन कृष्ण की बात मान गए। कृष्ण जैसे ही सोए, बलराम चौकन्ने होकर चारों ओर देखने लगे। जंगल की हर एक आवाज उन्हें असामान्य लग रही थी। पत्तों की सरसराहट, दूर किसी जानवर की आवाज और हल्की हवा भी उन्हें बेचैन कर रही थी। तभी अचानक एक भयानक आकृति जंगल के अंधेरे से निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगी। बलराम ने ध्यान से देखा। वह कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि एक विशालकाय राक्षस था। उसका शरीर काला और विकराल था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। जैसे ही राक्षस बलराम के पास आया, उसने जोर से चीख मारी। बलराम बुरी तरह डर गए। उनके शरीर में डर की लहर दौड़ गई और तभी एक विचित्र घटना घटी। डर के कारण बलराम का आकार थोड़ा छोटा हो गया, जबकि राक्षस और बड़ा हो गया। राक्षस ने फिर से चीखा। बलराम और ज्यादा डर गए। उनके पैर कांपने लगे और वे और भी छोटे हो गए। दूसरी ओर राक्षस का आकार पहले से भी बड़ा और भयानक हो गया। बलराम को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उनके मन में डर और असहायता का भाव था। आखिरकार जब राक्षस उनकी ओर बढ़ने लगा तो बलराम ने जोर से चीखते हुए कृष्ण को पुकारा, कृष्ण। इतना कहकर वे वहीं बेहोश हो गए। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण जाग गए। उन्होंने बलराम को मूर्छित अवस्था में देखा और सोचा कि शायद बलराम पहरा देते देते थक गए होंगे। कृष्ण ने बलराम को आराम करने दिया और खुद पहरा देने लगे। थोड़ी ही देर में वही राक्षस फिर से प्रकट हुआ। वह और भी डरावना लग रहा था। उसने कृष्ण की ओर देखकर जोर से चीख मारी, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए राक्षस से पूछा, कौन हो तुम और इतनी जोर से क्यों चीख रहे हो? राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला जो उससे डर नहीं रहा था। उसका आकार थोड़ा छोटा हो गया। राक्षस ने फिर से जोर से चीख मारी, लेकिन कृष्ण शांत खड़े रहे। वे बोले, तुम्हारी चीख बेकार है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कृष्ण के साहस के कारण उनका व्यक्तित्व और प्रभाव बढ़ गया। दूसरी ओर राक्षस सिकुड़ने लगा। अब राक्षस ने पूरी ताकत से आखिरी बार चीख मारी, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डराने से कुछ हासिल नहीं होगा, जो चाहिए वह बताओ। इस बार राक्षस इतना छोटा हो गया कि कृष्ण ने उसे अपनी हथेली पर उठा लिया। फिर उन्होंने उसे अपनी धोती में बांध लिया और कमर में खोस लिया। सुबह हुई। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की धूप से जंगल जगमगाने लगा। कृष्ण ने बलराम को उठाया और कहा, चलो हमें आगे बढ़ना है। बलराम उठते ही उत्साह से बोले, कृष्ण, तुम्हें पता है कल रात क्या हुआ? एक भयानक राक्षस हमारी जान लेने आया था। वह इतना बड़ा था कि मैंने ऐसा राक्षस पहले कभी नहीं देखा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी धोती से राक्षस को निकाला और बलराम को दिखाया। क्या तुम इसी राक्षस की बात कर रहे हो? बलराम ने उसे देखते ही कहा, हाँ, लेकिन यह तो बहुत छोटा है। ये इतना बड़ा और भयानक कैसे था और अब इतना छोटा कैसे हो गया? कृष्ण ने गंभीर स्वर में बलराम से कहा, भाई, ये राक्षस डर का प्रतीक है। जब हम किसी चीज से डरते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं तो वह चीज बड़ी और ताकतवर हो जाती है। ये डर हमारे
मन और शरीर पर हावी हो जाता है। लेकिन जब हम उस डर का सामना करते हैं तो हम उससे बड़े हो जाते हैं। साहस के साथ हर डर का सामना करो और तुम देखोगे कि वह तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। बलराम ने गहरी सांस ली और कृष्ण के शब्दों को समझने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि जीवन की हर चुनौती का समाधान भागने में नहीं, बल्कि साहस और दृढ़ता से उसका सामना करने में है। इस घटना ने बलराम को न केवल डर पर काबू पाना सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि कैसे हर परिस्थिति में साहस बनाए रखना चाहिए। इस कहानी में कृष्ण के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन में डर, समस्याएं और चुनौतियां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उनका सामना करने का तरीका ही यह तय करता है कि हम उनसे जीतेंगे या हारेंगे। इस घटना के बाद बलराम और कृष्ण अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। बलराम के मन में अब आत्मविश्वास था और कृष्ण ने उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखा दिया था। यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साहस और धैर्य से उसका सामना किया जाए तो वह छोटा हो जाता है। यह कहानी न केवल हमें प्रेरित करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि साहस और आत्मविश्वास से बड़ी चुनौती को भी मात दी जा सकती है।